तो सियासत के इतिहास में अखिलेश यादव का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। पार्टी की अंदरूनी जंग से लेकर साथियों के साथ मिलकर नए चुनावी समीकरण बनाने तक अखिलेश यादव सत्ता के शिखर तक पहुंचने के लिए अखिलेश अब तक तमाम दाव पेच चल चुके हैं। कुछ में उनको कामयाबी मिली और कुछ दाव उनके उलट पड़ गए, लेकिन अखिलेश के इस पूरे सियासी सफर में अखिलेश यादव का हर दाव मील के पत्थर की तरह रहा। दिल्ली की सत्ता की किस्मत उत्तर प्रदेश के हाथों में होती है और उत्तर प्रदेश के रास्ते ही दिल्ली की सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव किसी पहचान के मोहताज नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े विपक्ष की कमान संभाल रहे हैं और 2012 से 17 तक यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पे सत्ता की कमान भी संभाल चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भले ही आज उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती हैं। भले ही बीजेपी इस बात को स्वीकार ना करे, लेकिन ये सभी जानते हैं कि अखिलेश भले ही सत्ता से 2017 से बाहर है, लेकिन सत्ता के बाहर रहकर भी अखिलेश लगातार बीजेपी के सामने चुनौती की तरह बने हैं, क्योंकि अखिलेश भले ही सत्ता से बाहर हों, उनका आधार मजबूत रहा है। अखिलेश यादव हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी की मुखिया, ये पार्टी खड़ी की गई है मुलायम सिंह यादव की, और जब से ये पार्टी खड़ी हुई है कमोबेश एक बहुत बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। जो पहले मुलायम सिंह के संग होता था, अब वो अखिलेश यादव के साथ है। तो अखिलेश यादव एक बड़ी ताकत है और अपनी ताकत दिखाई भी है। समाजवादी पार्टी की जो फुल फ्लैश सरकार केवल एक बार बनी है, वो अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही बनी है। लड़ा जा रहा है चुनाव भले ही मुलायम सिंह के नाम पे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने माफियाओं का विरोध किया था और जिस तरह की सफलता मिली, तो अखिलेश यादव एक बड़ी ताकत है। और आज यूपी की सत्ता में अपनी पकड़ रखने वाले अखिलेश यादव की निगाहें साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर हैं और इस चुनाव के जरिए अखिलेश यादव एक बार फिर सत्ता की गद्दी तक पहुंचने की कोशिश में है। लेकिन इस बार अखिलेश का सामना बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के साथ होना है और इस संग्राम के लिए अखिलेश सबसे बड़ा चेहरा है। में बीजेपी की सरकार है और जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा है जिसको बीजेपी की लगातार कोशिश ही है कि पूरे देश में एक बड़े चेहरे के रूप में स्थापित किया जाए। और जहां पे भी चुनाव होते हैं, चाहे वो दक्षिण के चुनाव हो, चाहे बंगाल के चुनाव हो, योगी को हर जगह बुलाया जाता है। लेकिन अब एक बड़ी चुनौती है, कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश चुनाव में पहुंचेगा, तो ऐसी स्थिति में एक मजबूत लड़ाई लड़नी होगी। अब मुझको लगता है कि अखिलेश यादव एक बड़ी ताकत है और ये भी माना जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है, यानी जो बीजेपी की सरकार, उसको कोई टक्कर दे सकता है तो वो अखिलेश यादव दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे। अब उसमें हारेगा कौन, जीतेगा कौन, अभी गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है, इस समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। 2022 की जंग में अपनी जमीन तलाशते अखिलेश के रास्ते में कई रुकावटें भी हैं और इन रुकावटों को दूर करने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी से कमर कस ली है।
इन सबके बीच अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ भी रिश्ते सुधारने में जुटे हैं। सितंबर 2016 से ही अखिलेश और शिवपाल के रिश्तों में जमी बर्फ कब पिघलेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन अखिलेश एक बार फिर चाचा शिवपाल को अपने साथ जोड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। जब समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही थी तो मुलायम सिंह यादव पार्टी का चेहरा थे, लेकिन जो संगठन को बढ़ाने वाला, संगठन को ताकत देने वाला और एक एक कार्यकर्ता को पहचानने वाला नेता कोई था तो वो शिवपाल यादव। तो जाहिर सी बात है शिवपाल यादव एक महत्वपूर्ण नेता है, लेकिन कमज़ोर कड़ी कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव की एक पहचान बनी समाजवादी पार्टी में बड़ी ताकत है, लेकिन हाँ अगर दोनों मिलकर साथ लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी ज़्यादा मजबूत और अच्छे ढंग से लड़ सकती है। सितंबर 2016 में समाजवादी पार्टी ने वो देखा जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई खुलकर सामने आई। अखिलेश पार्टी की कमान अपने हाथ में चाहते थे और शिवपाल समाजवादी पार्टी पर अपना हक जमाने की कोशिश में थे। सितंबर 2016, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये तारीख बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। 12 सितंबर 2016 को पहली बार यादव परिवार में आपसी कलह की बातें खुलकर सामने आई। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हुआ करते थे दीपक सिंघल। अचानक क्या होता है, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, दीपक सिंघल को हटाकर राहुल भटनागर की ताजपोशी कर देते हैं, क्योंकि दीपक सिंघल बहुत ही चहेते माने जाते थे शिवपाल के। अब इसके बाद से जैसे ही ये बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ, उसके बाद मुलायम सिंह यादव सामने आते हैं और तुरंत शिवपाल यादव को तमाम बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। जब ये काम मुलायम सिंह यादव की तरफ से होता है, अखिलेश यादव फिर एक्शन लेते हैं। मुख्यमंत्री थे, उनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें थी, दल के नेता थे। उन्होंने क्या किया, शिवपाल यादव का तुरंत कद घटा दिया। राजस्व, सिंचाई, लोक निर्माण जैसे जो विभाग उनको दिए गए थे वो तुरंत वापस ले लिए गए। और जैसे ही शिवपाल यादव का कद घटा, साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी में अब सब कुछ ठीक नहीं। शिवपाल यादव की सोच ये थी कि उन्होंने पार्टी को अपना खून देकर खड़ा किया, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का ख्वाब था कि पार्टी उनके नेतृत्व में ऊंचाई पर पहुंचे। इस शहमात के खेल के बीच वो दिन भी दूर नहीं था जब पारिवारिक झगड़ा पब्लिक के सामने आ गया। शिवपाल यादव है, उनको लगता है कि जब अखिलेश यादव बच्चे थे तब से वो इस पार्टी के लिए त्याग करते हैं, अपना पूरा जीवन समाजवादी पार्टी के लिए लगाया, लेकिन जब मौके की बारी आई तो चुना गया उसमें शिवपाल यादव की बजाय अखिलेश यादव को। तो कहीं ना कहीं एक पारिवारिक जो है तनाव, एक आक्रोश की जो मैंने मेहनत की उसका रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन सच्चाई सबके सामने बेटा ही सबसे पहले होता है। तो कड़वाहट केवल उन ताकतों को लेकर के है या अपने ऊपर जो शिवपाल यादव को अखिलेश यादव नहीं मानते हैं, ये कड़वाहट। पार्टी और परिवार का झगड़ा पब्लिक तक पहुंचने लगा था। उस दौर में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव इस झगड़े को भांप भी गए थे। अखिलेश ने ये तक कह दिया था कि पार्टी में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और परिवार की कलह और वर्चस्व की लड़ाई अब जनता के सामने आ चुकी थी। लेकिन ये कलह जब सामने आई, उसके पहले भी समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं होता। आपको याद होगा 2012 के पहले जैसे ही विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उस समय भी
अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में काफ़ी तनातनी का माहौल था। लगातार ये कहा जाता था कि अखिलेश यादव के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, जबकि अखिलेश यादव का ये कहना था कि कोई ना कोई उनके परिवार के बीच में फूट डालना चाहता है। आरोप यहाँ तक ये लगा दिए गए कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव को ही पार्टी से बाहर करना चाहते हैं। जब ये बात सामने आई, विधानसभा चुनाव सिर पर था, लगातार समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही थी। उसी वक्त अखिलेश यादव ने रोते हुए अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने राजनीति अपने पिता यानी इस समय समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से सीखी है, तो वो भला अपने पिता के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। उसके बाद समाजवादी पार्टी में थोड़ी शांति आई और जो तमाम कार्यकर्ता थे समाजवादी पार्टी के, सपा के जो कार्यकर्ता थे, वो चुनाव की तैयारियों में लग गए। इन सबके बीच सवाल अपनी जगह कायम था कि पार्टी पर किसका राज होगा। अखिलेश यादव के हाथों में कमान जाएगी या फिर मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव को चुनेंगे। परिवार का झगड़ा खुलकर सामने आने के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान यानी साइकिल पर बाप बेटे आमने सामने तक आ गए। सितंबर वाले घटनाक्रम के बाद से संग्राम काफ़ी समय तक लगातार चलता रहा। ये अटकलें लगाई जाती रहीं कि क्या समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है या ठीक नहीं है। पता हर किसी को चल चुका था कि अब समाजवादी पार्टी में जो अंदर खाने में कलह है वो कभी भी एक ज्वालामुखी का स्वरूप ले सकती है। 2017 का साल आता है, सत्ता पलट जाती है और जैसे ही तख्ता पलट होता है वैसे ही ये पूरी फूट खुलकर सामने आ गई, क्योंकि हर कोई ये बोलने लग गया कि इसके पीछे अखिलेश जिम्मेदार है, कोई बोलने लग गया इसके पीछे मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार हैं और कोई बोलने लग गया कि शिवपाल इसके पीछे जिम्मेदार है। बड़ा परिवर्तन होता है। प्रदेश अध्यक्ष उस समय शिवपाल सिंह यादव हुआ करते थे, उनको इस पद से हटा दिया गया। अमर सिंह पार्टी से बर्खास्त कर दिए गए और मुलायम सिंह यादव को पार्टी का संरक्षक बना दिया गया। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा घटनाक्रम आया वो ये था कि अखिलेश यादव ने साइकिल पर अपनी दावेदारी ठोक दी। साइकिल चुनाव चिन्ह था समाजवादी पार्टी का, उस समय भी और आज भी है। यहाँ से मुलायम सिंह यादव पहुँचते हैं, उन्होंने भी अपनी दावेदारी इसी चीज़ पर ठोक दी। परिवार के झगड़े के बीच अब चाचा बनाम भतीजा से लड़ाई बाप बेटे तक पहुंच गई। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों ही पार्टी पर अपना दावा करने लगे। फैसला इलेक्शन कमीशन के हाथों में था और इलेक्शन कमीशन ने अखिलेश यादव को पार्टी का मुखिया माना। मुलायम सिंह यादव पार्टी के संरक्षक बनाए गए और शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चुनाव आयोग का फैसला अखिलेश यादव के पक्ष में आता है कि ये सिंबल इन्हीं को दिया जाएगा। इसके बाद शिवपाल सिंह यादव पार्टी से अलग हो जाते हैं, अपनी नई पार्टी का गठन कर लेते हैं, जिसको आज हम प्रसपा के नाम से जानते हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। अब इसी बीच में दोनों परिवारों के बीच में फूट आ चुकी थी, परिवर्तन हो चुका था। हालांकि मुलायम और अखिलेश की जोड़ी अभी भी बरकरार है। इस पूरे घटनाक्रम में कयास यही लगाए जाते रहे कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश से ज्यादा शिवपाल यादव के साथ दे रहे हैं। पार्टी के चुनाव निशान पर मुलायम सिंह का दावा भी इसी तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन पार्टी की कमान अखिलेश के पास जाने के साथ ही मुलायम सिंह एक बार फिर अखिलेश का साथ देते दिखाई दिए और इसी के साथ साफ हो गया कि सियासत में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। यादव से अखिलेश यादव के बेहतर रिश्ते ना होते तो अखिलेश यादव ना तो मुख्यमंत्री बने होते और ना ही समाजवादी पार्टी में इतनी बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हुए होते। तो जाहिर सी बात है, एक दौर में जब सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की होती थी तो उस दौर में जरूर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की लड़ाई दिख रही थी और ऐसा लगता था कि मुलायम सिंह यादव शिवपाल के संग खड़े हैं। लेकिन सच्चाई है कि राजनीति में जो दिखता है उस तरह होता नहीं है।
तो मुझको लगता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में कोई बहुत बड़े मतभेद हो। और मुझको लगता है कि मुलायम सिंह यादव किसी भी स्थिति में चाहेंगे कि अखिलेश यादव ज़्यादा मजबूत हो। उतार चढ़ाव के बीच अखिलेश की नजर 2022 के चुनाव पर है। एक चाचा के साथ दूरियां कम करने की कवायद चल रही है। छोटी पार्टियों को साथ आने का न्योता दिया जा रहा है और इन सब के पीछे मकसद है उत्तर प्रदेश में 2022 में किसी भी हालत में सत्ता में आना। क्योंकि 2017 के नतीजों के बाद अखिलेश ये समझ चुके हैं कि परिवार के झगड़े में नुकसान पार्टी का होता है, नुकसान सत्ता का होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो अब तक आपने अखिलेश यादव का सियासी सफर की पूरी कहानी देखी। ये समझा कि कैसे अखिलेश यादव ने पार्टी में अपनी जगह पक्की की, लेकिन अब लड़ाई बाकी है और अब अखिलेश का नया निशाना 2022 पर है। और इस निशाने पर पाने के लिए अखिलेश क्या तैयारी कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। उत्तर प्रदेश साल 2022 में देश का सबसे बड़ा विधानसभा चुनाव देखने वाला है। राज्य में कभी शासन की शिखर पर रही समाजवादी पार्टी एक बार फिर जोर लगा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपना ज्यादा समय पार्टी कार्यालय में ही गुजार रहे हैं। लगातार पार्टी नेताओं और संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठकों का दौर भी जारी है। जाहिर है 2022 के चुनाव को अखिलेश यादव के जीवन की सबसे बड़ी सियासी जंग कहा जा सकता है। इसलिए अखिलेश यादव सियासी मैदान को फतेह करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। पिछले चुनाव से सबक लेते हुए अखिलेश यादव गलती को दोहराना नहीं चाहते। यही वजह है कि इस बार अखिलेश किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, बल्कि छोटे छोटे कई दलों को साथ मिलाकर गठबंधन करने की तैयारी में हैं। समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करने जा रही है। आपने इससे पहले भी 2 बड़े दलों के साथ में किया गठबंधन। आने वाले समय में छोटे दलों के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी करेगी। देखिए, जो उनकी विकासवादी छवि है और जो टेक्नोक्रेट है और साथ साथ में जो उन्होंने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किए वो देश के लिए मॉडल है। और साथ ही साथ में चाहे उनका एक्सप्रेस वे हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे कोई बिल्डिंग बनी हो, उनका पैमाना विश्व लेवल का है। और साथ ही साथ में उनकी सादगी, सज्जनता, ईमानदारी और हर गरीब ज़रूरतमंद के साथ में खड़े होते और संवेदनशीलता है उनमें। जिस काम के नाम पर अखिलेश ने 2017 में अपना दांव चला, उसी को फिर दोहराने की तैयारी है। वहीं अगर मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो 2017 के चुनाव की तुलना में अखिलेश यादव के पक्ष में कई चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। सपा यूपी में बीजेपी की ठाकुरवाद राजनीति के साथ साथ कोविड-19 की स्थिति संभालने को लेकर जारी गुस्से का इस्तेमाल करने का सोच रही है। तो वहीं सपा बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी से नाराज नेताओं को पार्टी में लाने की भी तैयारी कर रही है। अब समाजवादी पार्टी के सामने एक विकल्प और भी है, और वो विकल्प है कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से लोगों ने इस महामारी को भुगता, उसका जिम्मेदार सरकार को ठहरा दिया जाए। अब सपा ये चाहती है कि जो मिसमैनेजमेंट हुआ, लोगों की जानें गई, जो त्रासदी का माहौल था, उसका पूरी तरह से कसूरवार सत्ता पक्ष को ठहरा दिया जाए। उसी हिसाब से सपा अब तैयारी भी कर रही है। साथ ही जातीय समीकरण साधने के पीछे भी अब सपा लगातार काम कर रही है। सपा के लिए एक तरह से टूल किट साबित होगा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्पष्ट चेहरा हैं, तो जो गैर ठाकुर समीकरण बनते हैं प्रदेश में, उसका क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि ठाकुरों के प्रति कहीं ना कहीं गुस्से का इस्तेमाल अब सपा करने जा रही है। सपा ने साफ तौर पर यह संकेत देना शुरू कर दिया है कि पिछले चुनाव में 5 बड़े चेहरों को सामने किया गया था। योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं भी नहीं था, लेकिन फिर भी इनको सत्ता की चाबी सौंप दी गई। क्यों ना अब उन्हीं चेहरों का इस्तेमाल हम इस चुनाव में करेंगे और
बीजेपी के पास 320 विधायक हैं, सभी को टिकट दे पाना लगभग असंभव होगा क्योंकि रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। तो अगर रिपोर्ट कार्ड में कुछ विधायक छिटकते हैं या उनकी छवि को ठीक नहीं माना जाता है तो सपा की ये भी कोशिश रहेगी कि क्यों ना सपा की साइकिल की सवारी इन विधायकों को दे दी जाए ताकि वो सपा को एक अच्छा खासा जनाधार दे पाए। इस बीच अखिलेश को 2017 चुनाव के फॉर्मूले और उस फॉर्मूले के साइड इफेक्ट भी याद है। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी ने फिर दूरियां बना ली हैं, छोटे दलों को साथ लेकर आने की तैयारी है और नाराज नेताओं के जरिए सत्ता का रास्ता तलाश किया जा रहा है। यही वजह है कि 2019 में मायावती के साथ गठबंधन को भी समाजवादी पार्टी भुला चुकी है। जाहिर है अखिलेश यादव उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते पर 2017 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में चली थी, लेकिन इस रास्ते पर अखिलेश की साइकिल कितनी दूर जाती है ये वक्त ही बताएगा। बीजेपी ने रणनीति जो बनाई थी, छोटे छोटे सियासी दलों को अपने साथ जोड़ लिया था। अब उसी रणनीति पर 2022 में अखिलेश यादव काम करने वाले हैं कि किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन न करके, यानी कांग्रेस और बसपा को तरजीह न देते हुए उन क्षेत्रीय दलों को प्राथमिकता देने वाले हैं अखिलेश यादव, जिनसे जनाधार का विस्तार भी होगा, जाति समीकरण भी सधेंगे और बीजेपी को सीधी चुनौती अखिलेश यादव दे पाएंगे। देखने वाली बात होगी अखिलेश यादव का ये उपकरण कितना कारगर साबित होता है और क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी वो इन सियासी समीकरणों से साथ पाते हैं या नहीं, ये साल 2022 ही बताएगा। कैमरा पर्सन आकाश दीक्षित के साथ मैं आलोक शुक्ला, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।